नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल भारद्वाज और आज मैं आप सबको लेकर चलूँ पवित्र भूमि की यात्रा पर। इस यात्रा में मेरे साथ हैं मम्मी, पापा, मामा-मामी, उनके 2 बच्चे वांशु और गुगलू, मेरी दीदी के सास-ससुर, 2 अंकल-आंटी और सबसे ख़ास राणा अंकल जी और संजू भाई। वीडियो देखने से पहले हर हर महादेव बोलें क्या? ज़रा ज़ोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। दिल्ली क्रॉस करने के बाद और मेरे साथियों ने क्या किया? नीम की डालियाँ तोड़ दाँत घिसने लगे। भाई ये तो कमाल ही हो गया। किसी ने मंजन किया तो किसी ने सीधे नीम चबा लिया। इसके बाद हम एक ढाबे पर रुके, फ्रेश हुए, चाय-पानी किया और चल दिए वृंदावन की पावन धरती की ओर। वृंदावन पहुँचते ही सबसे पहले हमने अपने ठहरने की जगह देखी। फिर खाने-पीने का सामान उतारा और खाना बनाने का प्रोग्राम शुरू कर दिया। नहाने और खाना खाने के बाद हम निकले प्रेम मंदिर के दर्शन के लिए। लेकिन वहां पहुंचते ही सीन पलट गया। मंदिर के कपाट बंद थे। अब शाम 4 बजे ही खुलेंगे। अब क्या करें? तो हम बांके बिहारी जी के मंदिर चल दिए और चल दिए। बांके बिहारी मंदिर में जबरदस्त मोड़, पर यहां भी वही सीन है, मंदिर बंद। हमने सोचा इंतजार कर लेते हैं। लेकिन तभी एक बंदर आया और मेरा चश्मा उड़ा ले गया। हा 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 हा, यार ये क्या था? मैंने बहुत कोशिश की, फ्रूटी का लालच भी दिया, पर बंदर टस से मस नहीं हुआ। ये बंदर तो बहुत ही कठोर दिल निकला भाई। फिर मैंने बांके बिहारी जी से शिकायत भी, व्हाई ऑलवेज मी? पर भक्ति में इतना मगन हुआ कि अपना चश्मा भी भूल गया। दर्शन के लिए जबरदस्त संघर्ष, 2 घंटे इंतजार करने के बाद मंदिर के कपाट खुले और जैसे ही दरवाजे खुले पूरा जनसैलाब अंदर घुस पड़ा। हमें तो समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो गया। मेरे साथ माँ जी, वांशु और पिताजी थे। बड़ी मशक्कत के बाद दर्शन मिले। बाहर निकले तो पता चला कि मामा-मामी और अंकल-आंटी के तो दर्शन ही नहीं हुए। अब ये तो नाइंसाफ़ी थी। तो हमने उन्हें फिर से भेज दिया और बाकी लोग प्रेम मंदिर के लिए निकल गए। प्रेम मंदिर की भव्यता, प्रेम मंदिर पहुँचे और दोस्तों क्या नज़ारा था। हर तरफ भक्तों की भीड़ और मंदिर की भव्यता देख दिल खुश हो गया। यहाँ आकर सारी थकान दूर हो गई। हमने भजन सुने और फिर मंदिर परिसर में घूमे। जय श्री राधे। राधे राधे श्याम जय श्री राधे। राधे राधे। क्या शानदार नज़ारा है ना? सफ़ेद संगमरमर से बना ये मंदिर शाम के समय लाइटिंग में और भी अद्भुत लगता है। बस अब अंदर चलकर इसकी भव्यता का अनुभव करते हैं। यहाँ आकर ऐसा लगता है मानो किसी और ही दुनिया में आ गए हों। देखिए ये नक्काशी इतनी बारीकी से बनी हुई है कि आंखें हटाने का मन ही नहीं करता।
देखिए सामने राधा कृष्ण की अद्भुत मूर्ति कितनी प्यारी लग रही है ना। मंदिर की मूर्तियां, दीवारों पर उकेरी गई कथाएं, क्या नजारा है दोस्तों। चारों ओर भक्ति की लहरें बह रही हैं। आरती की ज्योत, मंत्रों की गूंज और भक्तों का प्रेम सच में आत्मा को शांति देने वाला माहौल है। पूरा माहौल भक्ति में लग रहा है, जैसे हम सच में वृंदावन की गलियों में पहुंच गए हों। दोस्तों, ये जगह सच में जन्नत जैसी है। इतनी सुंदर मूर्तियां, इतनी भावनाएं। प्रेम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि श्री कृष्ण की भक्ति में डूबने का एक अनुभव है। यहाँ का गार्डन किसी स्वर्ग से कम नहीं। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, गोवर्धन पर्वत उठाने की कथा, माखन चोरी, सब कुछ इतना जीवंत लगता है मानो सच में घटित हो रहा हो। प्रेम मंदिर में दर्शन करने के बाद हम कल बाबा जी बिलासपुर हिमाचल प्रदेश वाले जी के आश्रम में वापिस आ गए। यहाँ आकर हमने हाथ पैर धोए और फिर खाना बनाने का प्रोग्राम शुरू कर दिया। दोस्तों, ये बता दूं कि यहाँ पर खाना सब पुरुषों ने मिलकर बनाया। यकीन मानो, ये भोजन इतना स्वादिष्ट था कि क्या कहना। खाना खाने के बाद हम सब यात्री प्रयागराज महाकुंभ के लिए निकल गए। मथुरा में तुम आओ श्याम, माखन चुराने शाम के। हिमनगर की प्रेम गली में क्या बोली श्याम से। प्रेम नगर की प्रेम गली में राधा बोली श्याम से। क्या बोली। श्री कृष्ण जी की पवित्र भूमि वृंदावन वन से तो मानो जाने का अब दिल ही नहीं कर रहा हो। पर अब हम प्रयागराज की ओर चल दिए और एक बार फिर प्रेम मंदिर की भव्यता और सुंदरता को जाते जाते अपने फोन में कैद कर लिया। हमने अपना अधिकतर सफर रात को ही किया और हमारा अनुमान था कि हम सुबह 7-8 बजे तक प्रयागराज पहुंच जाएंगे। और सुबह करीब 6 बजे हमने एक शॉर्टकट रास्ता पकड़ा जो एक गांव से होकर जाता था। वह गांव वाला दृश्य कैमरे में कैद करना भूल गए। दोस्तों, हो सके तो मुझे माफ कर देना। गांव में हमें ब्रश दातुन करने के लिए एक गाड़ी रोक दी और गांव के लोगों ने जब हिमाचल की गाड़ी देखी तो उन्होंने हमें चाय पीने के लिए पूछा और हमारे सामने ही गाय से दूध निकालकर कच्चे दूध की चाय बना दी। और उस चाय में उन्होंने पानी भी नहीं डाला था, पूरी दूध की चाय थी। और जाते समय 2 लीटर की बोतल भी दे दी। जब हम लोग उन्हें पैसे देने लगे तो उन्होंने पैसे लेने से भी मना कर दिया। सच में ऐसे भाव देखकर दिल बहुत मनमोहित हो गया। वह होता है ना दोस्तों, 2-2 दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम।
किसे पता था कि हमारे नाम पर उस गांव का दाना पानी लिखा था। दोस्तों, हमें तो अनुमान था कि हम सुबह 8 बजे तक प्रयागराज पहुंच जाएंगे, पर जरा देखिए, जाम की वजह से हमें यहाँ पहुंचते पहुंचते शाम हो गई और बाद में पता चला कि ये जो जाम लगा था, ये 250 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा था। सोच सकते हैं आप। पर खैर, हमें ज्यादा देर नहीं फंसना पड़ा क्योंकि हम गांव वाले रास्ते से होकर आ गए। जैसे ही हम प्रयागराज पहुंचे, सबसे पहले गाड़ी पार्किंग में लगाई। सफर लंबा था लेकिन हमारी तैयारी भी पूरी थी। चने भिगोकर रखे थे जो गाड़ी में भी गुड़ के साथ खाते आ रहे थे, और यहां आकर इन्हें तला और चाय के साथ खाया। वाह, यकीन मानो दोस्तों, मजा ही आ गया। खाना और चाय पीने के बाद हमने भोलेनाथ जी का नाम लेकर अपनी यात्रा शुरू की। पार्किंग से त्रिवेणी संगम की दूरी करीब 7 किलोमीटर बताई जा रही थी, लेकिन हौसला था, श्रद्धा थी तो चल पड़े। और जैसे ही हमने कदम बढ़ाया, उफ, ये देखिए, श्रद्धालुओं की इतनी जबरदस्त भीड़। एक पल को तो डर भी लगा क्योंकि हमारे साथ 2 छोटे बच्चे और बुजुर्ग भी थे, लेकिन हम महादेव का नाम लेकर आगे बढ़ते रहे। देखा दोस्तों, आऊंगा ने मेरा बाचू बंदा मैं रस्सी आके जा रहा गुम हुई वाना ने पैर में जो। और दोस्तों, ये देखिए, हम पहुंच चुके हैं पावन त्रिवेणी संगम। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का ये संगम। यहाँ की हर लहर, हर हवा, हर मन बस आत्मा तक छू जाता है। चारों ओर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मंत्रों की गूंज कानों में रस खोल रही है। एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही आनंद। सुबह 4 बजे त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाकर मैंने संपूर्ण विश्व की शांति के लिए प्रार्थना की और उसके बाद हम चल दिए वापस पार्किंग की ओर। इस दौरान हम लोग 2 भागों में बन चुके थे। हमें सिर्फ ये पता था कि हमें 1 नंबर पार्किंग में जाना है, पर यहाँ तो कई 1 नंबर पार्किंग थी। अब करें तो करें क्या? लोकेशन पता करने के लिए मैंने ड्राइवर को कॉल किया, पर वह कॉल ही नहीं उठा रहा था। बड़ी मुश्किल से हमने लोकेशन का पता लगाया और आखिरकार हम पार्किंग में पहुंच ही गए। गाड़ी तक पहुंचते पहुंचते हमें करीब 11 बज चुके थे। कितना लंबा सफर था ये। उसके बाद हम प्रयागराज से निकल गए और करीब 2 घंटे के सफर के बाद एक खाली पड़े ढाबे गाड़ी रोकी। वहां खाना बनाया, नहा धोकर तरोताजा हुए और फिर चल दिए अपने अगले सफर की ओर, बनारस, काशी। इस शहर का नाम सुनते ही मन में एक अलग ही उमंग आ जाती है और यहाँ आकर तो बस दिल खुश हो गया। हमारी गाड़ी काशी से 13 किलोमीटर पहले रुक गई और फिर हमने टुक टुक रिक्शा किया, लेकिन टुक टुक ने भी हमें मंदिर से 2-2.5 किलोमीटर पहले उतार दिया। अब यहाँ से पैदल जाना था।
तभी हमें लेने के लिए हमारे अंकल जी का एक स्टूडेंट आ गया। वह यहाँ विश्वविद्यालय में संस्कृत की पढ़ाई कर रहा था और उसने हमारी बहुत मदद की। बनारस की हवा, उफ, इसमें तो मानो एक अलग ही ऊर्जा थी। भीड़ तो बहुत थी, पर हवा की खुशबू इतनी प्यारी थी कि हर थकान दूर हो गई। सच में बनारस ने दिल जीत लिया। ऐसा लग रहा था मानो भगवान ने खुद इस शहर को तराशा हो। मंदिर पहुंचे तो जो नजारा देखा, लंबी कतारें, श्रद्धालुओं का हुजूम और धक्का मुक्की, मन में घबराहट होने लगी। यहाँ तो आज नंबर आना मुश्किल है, पर भक्ति में बड़ी शक्ति होती है दोस्तों। जो भाई हमारे साथ थे उन्होंने हमें गेट नंबर 2 तक पहुंचा दिया, जहां से हमें जल्दी दर्शन हो गए। जैसे ही बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, मन को अद्भुत शांति मिली। ऐसा लग रहा था जैसे काशी की गलियों से मेरा कोई पुराना नाता हो, जैसे मैं यहीं का रहने वाला हूँ। फिर हम चले गए माँ गंगा के घाट पर। रात्रि का समय था तो भीड़ कम थी, लेकिन गंगा माँ की महिमा हर ओर फैली हुई थी। वहाँ एक नागा साधु से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे हवन की भभूति खाने को दी और एक रुद्राक्ष भेंट किया। फिर मुस्कुराते हुए पूछा, कहाँ से आए हो बच्चा? मैंने कहा, बाबा जी, मैं मंडी हिमाचल से आया हूँ। उन्होंने मेरी ओर देखा और बोले, शिवरात्रि में मुलाकात होगी। उनकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यहाँ की हर बात, हर गली, हर अनुभव बस अविस्मरणीय था। और फिर हम श्री राम जी की जय जयकार करते हुए चल दिए अपने अगले पड़ाव की ओर, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या। पूरी रात सफर करने के बाद सुबह करीब 6 बजे हम अयोध्या नगरी में पहुंच गए। सबसे पहले हम आश्रम गए। वहां पर हमने खाने पीने का सामान गाड़ी से उतारा और दलिया बनाने लगे। जब तक दलिया बन रहा था तब तक हम नहा धो लिए और फिर दलिया ग्रहण करके चल दिए मंदिर में प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ सरकार ने बहुत ही बढ़िया व्यवस्था कर रखी थी और इतनी भीड़ मैंने अपनी अब जिंदगी में पहली पहली बार देखी। इतने सारे लोग मैंने अपनी आंखों से पहले कभी नहीं देखे थे। जोश और उत्साह की कोई कमी नहीं थी। हर तरफ जय श्री राम के नारों की गूंज थी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम भी पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहे। भीड़ बहुत ज्यादा थी, इसलिए हम सब ने एक दूसरे को कसकर पकड़ रखा था, क्योंकि अगर इस भीड़ में कोई खो जाता तो ढूंढ पाना मुश्किल हो जाता। तो जैसे ही मंदिर के गेट के अंदर एंट्री हुई तो शरीर में एक अलग ही ऊर्जा का संचार हो गया। वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। उसको कौन रोकेगा? उसको कौन रोकेगा? ये मंदिर नहीं साधारण धर्म की गौरव गाथा है। ये मंदिर नहीं साधारण धर्म की गौरव गाथा है। कैसे भूले धर्म की हानि मंदिर याद दिलाता है। कैसे भूले धर्म की हानि मंदिर याद दिलाता है। सदियों से तप बलिदानों का मन में, ओ सदियों से तप बलिदानों का मन में आग लगाता है। कैसे भूले धर्म की हानि मंदिर याद दिलाता है। और जब मैं श्री राम जी के दर्शन करने के लिए प्रभु की सुंदर मूर्ति के सामने पहुंचा तो मैं भावुक हो गया। आंखों से आंसू भी निकल आए और मन को एक गहरी शांति मिली। सच में मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे माता पिता के साथ इस पवित्र भूमि के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दर्शन करने के बाद हमने थोड़ी देर विश्राम किया और सभी लोगों के मिलने का इंतजार किया। इसके बाद मंदिर परिसर से बाहर निकलने के बाद हम मां सरयू के दर्शन करने सरयू घाट की ओर चल दिए। सरयू घाट मंदिर से करीब 2-3 किलोमीटर की दूरी पर था। वहां पहुंचते पहुंचते बहुत थकान हो गई थी, पर जैसे तैसे करके हम सरयू घाट पहुंच ही गए। हमारे साथ के कुछ लोग यहाँ नहाने लगे और हमने यहाँ बोटिंग की। सच में ये बोटिंग का अनुभव बहुत शानदार था। मैंने पहली बार बोटिंग की तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था।
पहले थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता, लेकिन सच में यह अनुभव लाजवाब था। बीच नदी में हमने बोतल में पानी भरकर अपने ऊपर भी डाल लिया और एक-एक बोतल पानी पी भी लिया। माँ सरयू का पानी बहुत ही मीठा था। मज़ा आ गया। इसके बाद हम सीधे अपने आश्रम में गए। एक बार फिर गर्म पानी से नहा लिए। इसके साथ ही आज खाने में मिक्स वेज बनाई गई जिसका स्वाद लाजवाब था। भोजन करने के बाद पैकिंग करके हम शाम करीब 6 बजे अयोध्या से हिमाचल की ओर रवाना हो गए। सफर में बहुत मजा आया दोस्तों। बीच में हम गाते नाचते हुए आए। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। श्री राम जय जय राम। दुष्टों को मारा, पैसे नोट देना, को मारा। एक छोटा सा वानर गया रे, एक छोटा सा वानर। जय श्री राम। तू नचिया खड़े ने लंका को रावण के छक्के छुड़ाई गए, एक छोटा सा वानर। फिर अगली सुबह पानीपत में हमने गाड़ी रोकी और वहां खाने पीने का कार्यक्रम चालू कर दिया। आज हमने मूंग की दाल बनाई जो लाजवाब थी। साथ में सलाद भी बहुत बढ़िया था। पूरी यात्रा के दौरान हमने बाहर का कुछ भी नहीं खाया, सब कुछ खुद बनाकर खाया और ये अनुभव बहुत ही कमाल का था। मैं आशा करता हूं कि आप सभी दर्शकों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग मुझे प्रोत्साहित करेंगे तो मैं अपनी अगली यात्रा का भी प्यारा सा वीडियो बनाऊंगा। मैं आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। धन्यवाद।